Good morning and welcome students. This is Pooja Sharma from Navjyoti Global School, Mona. In this topic, I will discuss the operating system. So students, आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इसके पहले वाले टॉपिक पे चले जाएंगे कि कल हमने क्या स्टडी की थी। तो कल हमारा जो टॉपिक था वो था द ग्रेट इन्वेंटर्स इन कंप्यूटर फील्ड। कंप्यूटर फील्ड के जो ग्रेट इन्वेंटर्स होते हैं कि किसने कौन सा इन्वेंशन किया और कौन से उसके इन्वेंटर रहे, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की होगी। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। लाइक दिस इज अ मॉनिटर या फिर इसे कंप्यूटर भी आप बोल सकते हैं। एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के साथ एक यूजर है, इसे आप यूजर मान लीजिए। ठीक है, यूजर मीन्स होता है जो काम करने वाला होता है। अब इसी प्रकार आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको पता होगा या फिर आप जानिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर या फिर उसे एक प्रोग्राम भी कह सकते हैं जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करने का काम करता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को क्या करता है, ऑपरेट करता है। और ये जो ऑपरेटर होता है ये कंप्यूटर को, ये यूजर को काम करने के लिए एक इन्वायरमेंट देता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग जानते हैं बेसिकली कि कंप्यूटर जो हमारा होता है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कंप्यूटर जो होता है वो हमारा 0 और सिर्फ 1 की लैंग्वेज समझता है और उसे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइक दिस, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो जो होता है इस 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, इस 0 और 1 की लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इस 0 और 1 की लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हाई लेवल लैंग्वेज जो हमें समझ आ जाती है, और यही हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमें समझ आ जाती है। और फिर जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइपिंग की हाई लेवल लैंग्वेज में, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मशीनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और उसको उसकी लैंग्वेज में समझाता है, यही कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को चला नहीं सकते हैं और उसकी लैंग्वेज भी नहीं समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ पे लिखा है इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द यूजर टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। यूजर को कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हेल्प करता है। इट मैनेज एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की ऑल एक्टिविटी को जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है वो मैनेज करता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। सबसे पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलो ओनली 1 पर्सन टू वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एट अ टाइम। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल मीन्स क्या होता है, सिर्फ 1। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिर्फ एक बार में एक ही पर्सन को काम करने के लिए अलाउ करता है, इजाजत देता है। सिर्फ एक ही पर्सन इसमें एक टाइम में काम कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड हमारा आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टी मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, सिंगल मीन्स 1, मल्टी मीन्स बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं जिस मशीन में, जिस ऑपरेटिंग मशीन में। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allow many people to work on the computer।
बहुत सारे लोग एक ही बार में इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। देयर आर मोस्टली यूज इन, देखिए ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज होता है ऑफिसेज में। ऑफिसेज में भी आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, ऑफिसेज जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और एक साथ काम करते हैं। और बेसिकली ये देखा जाता है हॉस्पिटल्स में भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही काम किया जाता है, बहुत सारे लोग एक साथ वर्क करते हैं। रेलवे स्टेशन में भी ऐसा ही होता है। तो ये क्या थे, इसके एग्जाम्पल थे। देखिए हमने आज पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, आपको मैंने प्रॉपरली समझाया क्या क्या होता है। एंड नेक्स्ट था उसके टाइप्स जो होते हैं। 2 टाइप्स का होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी। सिंगल मीन्स 1, मल्टी मीन्स बहुत सारे। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक था क्लियर हो गया। मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, उनको अलग अलग भागों में क्यों डिफाइन किया गया है, वो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। फिलहाल दोस्तों हमने हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम और आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप लोग घर घर में इसकी अच्छी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।